नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके पूरे परिवार पर घात लगाए बैठा है यह एक इंसान। जरा बच कर रहना, बस मौके के इंतज़ार में है कि कब मौका मिले और कब ये आपको अपना असली रूप दिखाए। परंतु यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप समय से पहले इसे भांप ले और जो आपकी मासूमियत है उसे छोड़ करके ऐसे राक्षसों से खुद को बचाए रखें। वीडियो बहुत खास है और आपको इन्हीं लोगों की पहचान कराने वाली है, क्योंकि आपने भी जीवन में महसूस किया होगा कि हमारे अपनों से ज़्यादा हमारे पराये हो गए हैं और मित्रों से ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं। कब कौन गिरा दे, कब कौन हमें हंसाने का कहकर रुला दे, इसकी कोई गारंटी नहीं बची है। इस कलयुग में हर किसी के दोहरे रूप है, दोहरे स्वभाव है, इसलिए आज की वीडियो लाना ज़रूरी है। शुरू से लेकर अंत तक देखें, आप भी बच जाएंगे। और सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, आपका बेड़ा पार होगा। तो सबसे पहले नंबर पर जिन्हें हम रख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर सेवा का भाव नहीं होता। और जिनके अंदर सेवा का भाव नहीं होता वो तो ना हमारे पड़ोसी कहलाने के लायक है, ना हमारे अपने कहलाने के लायक है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। लेकिन हमारे आस पड़ोस में, दोस्ती यारी में ऐसे कई लोग होते हैं जो मदद करने के बाद हर जगह उसका ढिंढोरा पीटते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपकी मदद की है और वो पड़ोसी हर वक्त आपको कहता रहता है कि मेरी वजह से ये काम हो पाया है, या मैं नहीं होता तो ये हो ही नहीं पाता। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के बाद भी बुरे ही कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। इनका उद्देश्य था हमें मदद करके हर वक्त एहसान को गिनाना, और ये हमारे ऊपर नज़र ही लगाए बैठे थे कि कब इनके जीवन में दुख आए मैं इनकी मदद करूं और हमेशा इन्हें एहसानमंद बना दूं। ऐसे कई लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे दुख में तो शामिल नहीं होते और खुद ही अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके दुख दर्द को सुने। वो हमेशा हमारे घर आ जाएंगे, हमारे साथ रोने धोने वाली बातें करेंगे, उनके परिवार में क्या चल रहा है ये हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं दोस्तों वास्तविकता में आपके घर के आस पड़ोस में। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि यही तो है जो हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे और ये कब हमें डस ले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अब जो हम बात कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों, समाज को असमान करने वाले लोग, कई अमीर लोग हैं जो गरीबों के साथ इसलिए बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो गरीब है। मान लीजिए आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा अमीर बस्ती में है, या मान लीजिए आपका घर है बहुत ज़्यादा अमीर बस्ती में है। अब आप अमीर भी हो सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं, ये परमात्मा का काम है। लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या सोच रखते हैं ये केवल वही जानते हैं, क्योंकि उनकी सोच खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। देखिए, इंसान कितना भी गोरा क्यों न हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहेगी। इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ ये घमंड है। और ऐसे लोग भी अगर आपके आसपास है तो बचकर रहिएगा, ये सबसे बढ़कर खुद को समझते हैं। देखिए, परमात्मा ने सभी को दो हाथ, दो कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज़्यादा पढ़ने और ज़्यादा सोचने या ज़्यादा धन अर्जित करने के कोई दूसरों से बेहतर नहीं हो जाता। और बड़े से बड़े ज्ञानियों के जीवन में भी दुख सुख आते रहते हैं, परंतु ये लोग जो है हमें पछाड़ने का, हमें नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग उस विष के घड़े के समान होते हैं जिनकी जो ऊपरी सतह होती है वो दूध से भरी होती है। आप इन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन ये आप ही के परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। जब मौका मिलेगा ये आपको डसेंगे आस्तीन का सांप बनकर। वृश्चिक राशि वालों, आगे की वीडियो और भी गंभीर है, आगे की जानकारी और भी सटीक है। कृपया अंत तक बने रहिए, आज जो आपको प्राप्त होगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर महफिल में चार जनों के बीच में कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आप पर तानाकसी कर रहा है, तो उसके मजाक को दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्या मकसद था कि चार जनों के बीच में आपको, वो आपके परिवार को शर्मिंदा करना।
अगर आप उसकी बात को हवा में लेते हैं, उसकी बात पर हंसते हैं, उसके गए तानों पर हंसते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ इतना लगेगा कि इसका तो मेरी बातों पर कोई असर ही नहीं होता है। कुल मिलाकर ये व्यक्ति जरा सा भी प्रभावित नहीं होता है। अब वो आगे रहकर आपको कभी नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है आप चिढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पर एक समस्या का तो हमारा अंत हो जाता है। दूसरा दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर हम खुद को काट कर भी रख देंगे तो भी लोग हमसे खुश नहीं होने वाले। इसलिए लोगों को सोचकर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि लोग तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं कि जरा सी गलती हो वो हमें पकड़े, ताने मारे, खरी खोटी सुनाए और हमारे लिए कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे हर वक्त वो हमें तानाकसी करते रहे। यही लोग चाहते हैं, यही पड़ोसी चाहते हैं, यही परिवार के कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन हमारा काम है निरंतर आगे बढ़ते रहना। हमारा काम ये नहीं है कि हम इसका जवाब दें, उसका जवाब दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता सबको जवाब दे। बस इतना जीवन में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। जब आप उनके पास मिठाई लेकर जाएंगे और कहेंगे कि मुझे ये सफलता मिली है या पर यहाँ पर मैंने इतना अच्छा किया है, तो वे लोग हमेशा आपको उल्टा ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे लड़के या लड़की भी कर सकते हैं। ऐसे प्रतिक्रिया उनके थ्रू मिलती है क्योंकि वो हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं देख सकते, क्योंकि वो ज़्यादा खुश हमें नहीं देख सकते। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बन जाएगी कि आप जब उनके मुंह से ये बात सुनेंगे तो आप खुद का मनोबल गिरा लेंगे। और दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि आपको खुद को ये समझाना होगा कि लोग हमसे जलते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर उनके लड़का या लड़की भी ये चीज़ कर सकते थे तो अभी तक उन्होंने ये करके क्यों नहीं दिखाया। और आपको पता है, आपको इस चीज़ को पाने के लिए आपने रात दिन एक की है, आपने सब कुछ दांव पर लगाया है, तब जाकर आपको ये सफलता मिली है। तो दो लोगों की ओछी बातों से आपको अपना मनोबल नहीं गिराना है। जो हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते, हमें उन्हें भाव नहीं देना है। फिर देखिए ज़िंदगी कितना साकार रूप लेती है और आपको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, मान लीजिए दूसरी कंडीशन एक ये बन जाती है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं है, या फिर आप कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस के लोग आपके घर पर आकर बोलेंगे कि हमारे बेटे ने ये किया है, वो किया है, उसकी जॉब वहाँ लगी है, इसकी जॉब यहाँ लगी है। उन्हें पता है कि हमारी स्थिति ऐसी है, फिर भी वो हमारे घर आकर बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। वो किसी भी तरह से हमारे घर वालों का सर झुकाना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी बेरोजगार हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं। समय आएगा, देखिए सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी हर व्यक्ति का एक समय होता है जिस समय पर वो भी चमक जाता है। हमें चाहिए कि हम सही वक्त आने का इंतजार करें, धैर्य करें। हाँ, सही वक्त आने के चक्कर में मेहनत हमें नहीं छोड़नी है, ये बात भी आप ध्यान रखें। आपका जब भी मौका आएगा, आपका जब भी भाग्य में लिखा होगा, उस दिन आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन इन लोगों का क्या करें जो हमारे घर बार बार आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके परिवार वालों को आपको सीधे शब्दों में समझा देना है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इन लोगों की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये लोग हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है उसमें तीसरे हस्तक्षेप कर देते हैं। अब तीसरा हस्तक्षेप आपके लिए भी हो सकता है, आपके जीवन साथी के लिए भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो तीसरा हस्तक्षेप होता है जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन ला देता है। देखिए, जब आपसी झगड़ा होता है दो जनों के बीच में, वो तो दो जनों की रजामंदी में सुलझ भी जाता है। लेकिन जब उसमें तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो चीज़ बहुत आगे जाती है। तो हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि जब भी आपके बीच ऐसी तनातनी हो तो आप अपने बंद कमरे में ही उसे समाप्त कर लें, उसे बाहर ना आने दें। क्योंकि जब दो जने उसके ऊपर बोलेंगे तो बातें चुभेगी, दो जने जब उसके ऊपर बोलेंगे तो बातें गलत निकलेगी, पुराने राज खुलेंगे और बात का पतंगड़ बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आज की वीडियो जो हमने बनाई, हमारा उद्देश्य था कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराना जो आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं, जो बस मौके की तलाश में हैं आपको खरी खोटी सुनाने के, आपको गिराने के।
परंतु हमें क्या करना है ये भी हमने आपको बताया, उन्हें किस तरह से इग्नोर करना है, उनकी बातों का कैसा जवाब देना है, अपने परिवार को किस तरह से समझाना है, ये भी हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपका मनोबल बढ़ाया होगा, और अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे बचना किस तरह से ये आपको समझ आया होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है या एक इंसान, इससे बचकर रहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।